ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। लखनऊ नगर निगम पर भारतीय किसान यूनियन ने बड़ा आरोप लगाया है। आरोप है कि नगर निगम जोन 6 की टीम अवैध रूप से दूध ढोने वाले किसानों और उनके परिवारों से वसूली कर रही है। वहीं किसानों का कहना है कि एक तरफ तो वो दिन रात मेहनत करके शहर को दूध मुहैया कराते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनसे जबरन रुपए वसूले जा रहे हैं। तो वहीं यूनियन का साफ कहना है कि अगर इस वसूली को तुरंत बंद नहीं किया गया तो किसान आंदोलन की राह पकड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि कल दिनांक 12 तारीख को जो है नगर निगम प्रवर्तन जोन, इनका जो जोन 6 पड़ता है, वहाँ पर इनके द्वारा अवैध डेयरियों को हटाने का कार्यक्रम एक था। तो उसमें जो 5 किसान हमारे हैं बरावन कला के, जो किसान वर्ग के हैं, सबके पास एक भैंस थी, एक गाय थी। तो उसमें 5 भैंस, 5 किसानों की 5 भैंस, 2 गाय, 1 पड़िया, उनको जब्त किया गया। ये तो एक अलग विषय है, लेकिन उसमें से एक गौवंश, जिसको मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें गौवंश बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी बजट खर्चा कर रहे हैं, उसमें मैं आपको बताऊं कि उसमें गौवंश को जो है इतना मारा गया कि उस गौवंश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसका वीडियो है हमारे पास, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। तो हम चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने या जिस टीम ने उस गौवंश की हत्या की, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, और जो किसानों की जो मवेशियों को जब्त किया गया है, 5 भैंस, 2 गाय, 1 पड़िया को, उसको छोड़ा जाए। और नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी हैं डॉक्टर वर्मा जी करके कोई हैं, अभिनव वर्मा, तो उन्होंने कहा कि 2 गाय से ऊपर हम किसी को रखने की अनुमति नगर निगम के अंदर नहीं देते हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल है, क्या डॉक्टर साहब ये कह सकते हैं कि नगर निगम जोन के अंदर एक भी भैंस नहीं है, एक भी अवैध डेयरी संचालित नहीं हो रही है? यही लखनऊ के अंदर जितने भी नेता, मंत्री, विधायक और अफसर हैं, सबके घर में 4-4, 5-5 गाय पाल रखी है मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए। तो मैं उन डॉक्टर साहब से कहना चाहूँगा कि 2 गाय छोड़ करके आपके पास हिम्मत है? मुख्यमंत्री आवास में भी 10 गाय हैं कम से कम, क्या वहाँ 2 गाय छोड़ करके 8 गाय लाने की हिम्मत करेंगे? नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पशुधन बढ़ाएंगे, नगर निगम कहता है पशुधन खत्म करेंगे। कैसी साजिश चल रही है? कैसी साजिश चल रही है आप बताओ? एक तरफ सरकार कहती है कि आप जैविक खेती करिए, जब पशुधन खत्म हो जाएगा, गाय भैंस बचेगी नहीं, उसको लिमिटेड उसमें करोगे, तो हम जैविक खेती कैसे करेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये जो नगर निगम की दमनकारी नीति है, इसको लेकर के हम लोगों ने आज अपनी रणनीति बनाई है। हम सोमवार को बड़ा आंदोलन करेंगे यहाँ पर, और बीच में और भी चीज़ें हैं, उनको हम लोग करते हैं कुछ। अभी जैसा कि हमें जानकारी मिली, आपने देखा कि नगर निगम में आपने चूल्हा जलाया और यहीं अभी अनिश्चितकाल धरने पे बैठे हैं, इस पर क्या कहना है? भाई अब ये बताओ, यहाँ बैठे हैं तो भूख तो लगेगी, भूख लगेगी तो हमने खाना बना लिया। और सबसे बड़ी समस्या, जो हमारे जानवर घर में बचे हैं, वो भी तो बेचारे कल आएंगे, वो कल उनको भी यहाँ बांधेंगे, कल यहाँ उनको भी चारा मिलेगा, हम भी अपना चारा खाएंगे। कल तो यहाँ पे जो उनके पड़वा उड़वा बचे हैं, पड़वा और जो बछिया बची हैं, कल उनको भी बांधेंगे। बांधने का भी हमने व्यवस्था देख ली, बढ़िया है, चैनलों में बांध सकते हैं। भूसा लाएंगे, यहीं पर डालेंगे हमारे। भाई जब हम यहाँ धरने बैठेंगे, आज दिन भर हम यहाँ धरने बैठे हैं, तो जो हमारे पशु हैं उनको चारा कौन देगा? आपको रोकने के लिए, आपके संकल्प को रोकने के लिए भाई बल में पुलिस मौजूद है, आपके खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, आपके भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इस पर क्या कहते हैं? देखिए ऐसा है, सुनिए, ऐसा है, जो सामने पुलिस है, ये सब उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण निगम से रिटायर्ड हैं, और इनमें सारे जवान हैं, किसान के बेटे हैं। ये डराने के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन लाठी उठाने से पहले इनको भी 10 बार सोचना पड़ेगा, ठीक है? ये जो पुराने लोग हैं, ये भी घी खा के इन्होंने अपना शरीर बनाया है, और घी कहाँ से मिलता है इनको भी पता है। तो इसलिए मैं कहूँगा, जवान और किसान अगर आमने सामने होगा तो हम हार जाएंगे, क्योंकि हम जवानों से लड़ाई नहीं कर सकते। हम अपने खेत खलिहान बचाते, अपने मवेशियों को बचाएंगे, अपने पशुधन को बचाएंगे। लेकिन सरकार की मंशा अगर है कि जवान और किसान को आमने सामने करेंगे, तो हमारे संगठन, हमारा जो संविधान है, हम उस संविधान में सबसे पहले कहते हैं जय जवान, फिर कहते हैं जय किसान। तो हम जवान को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए मैं इनसे लड़ाई नहीं कर सकता। ये धरना आज यहाँ पर रात में 5 लोग रहेंगे, कल फिर सैकड़ों की संख्या में लोग आएंगे, और सोमवार को हम लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में इकट्ठा होंगे। लेकिन हाँ, बीच में वो जो मवेशी मर गया है, अगर उसके ऊपर उन्होंने FIR नहीं की, क्योंकि कल अपर नगर आयुक्त ने कहा था कि आप जांच करके आइए, पता नहीं जांच करने गए कि नहीं गए, मुझे नहीं पता,
लेकिन जांच करके अगर उनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया तो उस मवेशी का अंतिम संस्कार हम जरूर विधानसभा के सामने कर देंगे, ये भी इस बात है। ये बड़ी चेतावनी आप दे रहे हैं सरकार को कि हम विधानसभा के सामने। अरे भाई ये बताओ, अरे भाई मैं क्या चेतावनी दे रहा हूँ? मुख्यमंत्री जी कहते हैं गौवंश बताओ, नगर निगम वालों ने मार मार के उसको मार डाला और उस पर मुख्यमंत्री जी को पता तो चलना चाहिए। हम कहते हैं गौवंश को अगर वहां नहीं जाने, हम यहाँ पे लाएंगे, उसको अंतिम संस्कार देंगे। जहाँ ये झंडी वाला पार्क है वहां पे गौवंश पार्क बनाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कि अब भाई ये बताओ गांव में क्या होता है, अगर हमारे घर में जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं बता दें सब लोग कि अगर हमारे हाथ से कोई गाय का बच्चा मर जाता है तो हमारे हिंदू धर्म में कि उसको हत्याहरण नहाने जाना पड़ता है, गौ हत्या लगती है, हमको हत्याहरण नहाने जाना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने उस लाठी मार के उस गौवंश को खत्म किया है, क्या वो हत्याहरण जाएगा? क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? या फिर ये दावे किताबी है कि गौवंश को हम बचाएंगे? आज की डेट में गौशाला भी आप गए होंगे, देख लीजिए कैसे मर रहे हैं, कितने के ऊपर करेंगे? ये सब झूठे जुमले नहीं चलेंगे। अब किसानों ने जुमला उठा लिया है, किसानों को गौवंश पालने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो इनका जीएसटी, जो गुंडा सर्विस टैक्स था, उसको जीटी हम कहेंगे। ये नगर निगम का जो जीटी चल रहा है कि अवैध डेयरियों से पैसा लेकर उनको छोड़ दिया जाता है और जो किसान के मवेशी हैं उनको पकड़ा जाता है। अब ये नहीं चलेगा, इसका आगाज हमने किया है। इनका जो संविधान होगा उसको बदलना पड़ेगा। और एक चीज सुनिए, अगर किसान की भैंस को पकड़ लेते हैं तो एक भैंस का जुर्माना 20,500 रुपया है। मतलब आप समझ रहे हैं, 20,500 रुपया। वो किसान जिसको सिर्फ 6,000 रुपये सालाना प्रधानमंत्री जी सम्मान राशि देते हैं और उससे वसूलते कितना है? वसूल कितना रहे? 20,500। जब हमारी मासिक आय अगर 6,000 रुपये में मिलेगा तो हमारी मासिक कमाई कितनी है? 500 रुपये। और 2022 में इन्होंने कहा था कि आपकी आय दोगुनी कर देंगे। हमारी आय दोगुनी करने का अगर ये आंकड़ा दे दे तो बताओ, यूरिया के कट्टे से 5 किलो खाद चोरी हो गई, दाम वही है। तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी, क्रांति आएगी। अब इस देश में, इस प्रदेश में, इस जनपद में किसान क्रांति आएगी और इस किसान क्रांति का आगाज नगर निगम मुख्यालय से होगा। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रियांशु पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।